हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा और ये न्यू चाइनीज़ ड्रामा होने के साथ मेरे फेवरेट के पॉप आइडल मुंजनी का ड्रामा है, जो कि एक 17 ग्रुप का मेंबर है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाओ को दिखाया जाता है और मेल लीड मुंजनी को दिखाया जाता है। मुंजनी शाओ से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, लेकिन शाओ से ठीक से बता नहीं रही होती। तो मिंजुनी कहता है कहीं तुम्हारे डैड ने मना तो नहीं कर दिया, और ये कहकर उसको चिल्लाने लगता है। फिर शाओ बोलती कि तुमने मुझ पर चिल्लाना क्यों स्टार्ट कर दिया है। मिंजुनी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ। तो शाओ बोलती तुम तो हमेशा मुझे ही देखते रहते हो, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। फिर मिंजुनी कहता है नहीं, इससे हटकर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें एक साथ ही तो रहना है ना। लेकिन शाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और मुझे उसके क्लोज आ जा रहा होता है, और फिर हमें यहीं से उनका रिलेशनशिप बताया जाता है। पहले शाओ अपना नेम बताती है और फिर बताती है मिंजुनी और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है, और मैंने उसे हमेशा छोटे भाइयों की तरह पाला है। शाओ मिंजुनी के साथ काफ़ी मस्ती भी करती थी और उसे वो भी खिलाती थी जो वो खाना नहीं चाहता था। और यहीं से इनकी लाइफ में रोमांस भी दिखाया गया है, कैसे एक दूसरे को लाइक करने लगे, क्योंकि वो मिंजुनी उसका रियल ब्रदर नहीं था। इन दोनों की मम आपस में फ्रेंड्स थी, इसलिए वो मिंजुनी को अपना छोटा भाई मानती थी। इनकी ये स्टोरी चल ही रही होती है। फिर हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ शाओ का रिजल्ट आता है और उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे थे कि तुमने कितने गंदे मार्क्स लाए हैं। फिर वो अपनी मॉम से कहती कि इसके हाफ से 10 नंबर ज़्यादा आए हैं मेरे। पर इसकी मॉम इसकी बात से तंग आ गई थी, पर कहीं ना कहीं इसके डैड इसका थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं। फिर उसके डैड पूछने लगते हैं कि तुम्हारी क्लास में रैंक कितनी है। वो बोलती है 29। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी क्लास में बच्चे कितने हैं। वो बोलती है 30। ये सुनकर तो उसके डैड भी उसे डांटने लगते हैं। फिर बोलते हैं लेकिन तुम तो एक बच्चे से ऊपर हो ना, इसका मतलब तुम एक अच्छे हाई स्कूल में जा सकती हो। ये सुनकर तो शाह भी खुश हो जाती है। फिर व्यंजनी बता देता है उसके मॉम डैड को, जो आखिरी बच्ची थी वो बीमार होने की वजह से आ नहीं पाई। ये सुनकर शाह तो मिंजुनी का मुंह बंद करने लगती है और उसकी मॉम उसको डांटती है, कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर शाह भी बोलती है ठीक है ठीक है। फिर वो मिंजुनी को भी अपने साथ के लेके जाने लगती है, क्योंकि अब वो मिंजुनी के घर पे रहने जा रही थी। फिर शाओ तो मिंजुनी के घर आ जाती है। मिंजुनी की मॉम तो शाओ को देख के बहुत खुश हो रही होती है, और लेकिन उससे कहती है कि गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फिर वो उसके लिए स्लीपर लाई होती है, जिसे देखकर शाओ तो भी बहुत खुश होती है। फिर पीछे से मिंजुनी अपनी मॉम को कहता है कि मेरे भी स्लीपर्स टूट गए, आप मुझे नया क्यों नहीं देती। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे स्लीपर्स में बाद में ग्लू लगा दूंगी। इसी बात को सुनकर मुंजुनी के हाथ से वो टूटा स्लीपर्स भी गिर जाता है। फिर वो पूछता है कि मैं क्या पहनूं, तो उसकी मम उसके लिए शूज़ ढूंढने लग जाती है। तभी उसे उसके डैड के शू दिखते हैं, जिसे देखकर वो उदास सी हो जाती है। पर शाओ तो उसे जल्दी से पिंक कलर का शूज़ दे देती है। मिंजुनी उसे पहनने के बाद बोलता है कि पिंक कलर तो कितना अगली है। फिर शाओ तो मिंजुनी के कमरे में जाकर उसका कंप्यूटर यूज़ करने लगती है, एपिसोड वगैरह देखने लगती है। तभी मिंजुनी वहाँ आकर वो कंप्यूटर बंद कर देता है, जिस पर शाओ तो उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तुमने कंप्यूटर क्यों बंद कर दिया, एक तो पुराना कंप्यूटर है, ऊपर से तुम उसे चलाने भी नहीं देते हो। फिर वो कहता है 29th रैंक वाली अपना पेपर तो देना। फिर शाओ तो उसे अपना पेपर देख के फिर देखने लगती है, लेकिन म्यूजिक उनसे नहीं देखने देता। वो कहता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वो कहती है कि मैं एक एपिसोड देखने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन मंजुनी उसे फिर भी नहीं देखने देता और कहता है कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई कहो, क्योंकि वो हमेशा उसे अपना छोटा भाई ही कहती है। फिर वो कहने लगती नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी, तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना, फिर मैं तुम्हें बड़ा भाई क्यों कहूँ। मंजुनी उसे फिर से कंप्यूटर चलाने से रोक देता है। इसी बीच उनमें छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है और शाओतो का हाथ फोटो फ्रेम से भी लग जाता है। फिर वो उसकी फोटो को देखने लगती है और बोलती तुम छोटे थे कितने क्यूट थे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम कहती है कि दरवाजे पे कोई है, जाके डोर ओपन करो। फिर म्यूजिनी डोर ओपन करने जाता है और डोर पर एक लड़की होती है, इसका नाम शाओलिंग होता है। शाओलिंग एंट्री तो बहुत अच्छे से ले रही होती है, लेकिन पैर लड़खड़ा जाते हैं और बाद में हमारी म्यूजिनी से फ्लर्ट करने लगती है। अपने म्यूजिनी के तो काफ़ी सारे दीवाने हैं।
फिर बड़ी ही फ्लर्टी वे में कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट कुकीज़ बनाए हैं। पीछे से शाओतो भी आके उनकी बातें सुन लेती है और कहने लगती है, तुमने चॉकलेट कुकीज़ बनाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर शाओलिंग बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है? फिर शाओ बोलती है, मेरी गॉड मदर का घर है, मतलब ये मेरा भी घर है। वैसे भी हम दोनों तो सिबलिंग्स हैं, चाहे ब्लड से ना हो। और फिर मियोंजुनी उसके मुंह में कुकीज़ भर के उसका मुंह बंद करवा देता है। फिर शाओलिंग कहती है स्कूल में मिलेंगे। फिर शाओतो आगे से कहती है हम तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर उसके जाने के बाद मियोंजुनी उसे पकड़ के ले जाता है और कहता है कि चल के तुम पढ़ो। फिर अगले सीन में वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। शाओतो कहती है कि तुम्हारी मॉम का बर्थडे आ रहा है।